साथ संगत जी, आप सबने बड़े सुंदर सुंदर विचार और भजन महापुरुषों से, बहनों से सुने। भगवान का यशगान किया, गुणगान किया। भगवान कहाँ है, कैसा है, इसके बारे में चर्चा किया। सत्संग में यही होता है और इसी वचनों को सुन करके उस पर अपना जीवन बनाए, आचरण करें, उसी तरह से व्यवहार करें, तब जो है हमारा ये मानव जीवन पाने का सफल हो जाएगा। वैसे तो हर ग्रंथ में, चाहे जिस भी मजहब का ग्रंथ हो, किसी भी महापुरुष का लिखा हुआ, वेद हो, बाइबिल हो, कुरान है, सब में इसकी चर्चा है। सब मूल रूप में सब एक ही बात कहते हैं, क्योंकि संसार को रचने वाला, चलाने वाला भगवान एक ही है। तो इसी के बारे में सभी चर्चा करते हैं अलग अलग ढंग से, और उनमें जो लिखा है उसको पढ़कर, सुनकर हमको ऐसे आचरण करना है, तब तो उसका फायदा है। नहीं, वो सब हमारी गवाही के लिए हैं, किताबें, ग्रंथ। अगर उस पर हम नहीं चलते हैं तो पढ़ने लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज्ञान लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि बाबा जी ने लिखा है गुरबाणी में कि एक सेठ जी थे तो चले गए बम्बई। उनका बड़ा भारी कारोबार था कपड़े का। तो 3 बच्चे थे, उन सबको कह गए कि मैं जा रहा हूँ बम्बई, वहाँ से जैसी भी सूचना होगी हम बताएंगे, तो उसी तरह से तुम लोग करना। तो बम्बई गए। 15-20 दिन बाद एक चिट्ठी लिख के भेजा उन्होंने। तीनों बच्चों को अलग अलग चिट्ठी लिखा कि भाई यहाँ पर कपड़े में बड़ी तेज़ी आ रही है, बड़ा महंगा होता जा रहा है, तो ऐसा करो, जो भी कर सको अपना वहाँ खरीद के रख लो, स्टॉक रख लो, तो बाद में बड़ा फ़ायदा होगा, तेज़ी हो जाएगी। चिट्ठी आई, तीनों बच्चों के पास अलग अलग चिट्ठी आई। तो उन्होंने, एक बच्चे ने क्या किया कि चिट्ठी पढ़ा, अरे पिताजी ने चिट्ठी भेजा है, पिताजी ने चिट्ठी भेजा है, पढ़ा, और उसमें लिखा था कि भाई यहाँ बम्बई में कपड़ा बहुत महंगा हो रहा है, अभी वहाँ पर इतना भाव महंगा नहीं हुआ, जल्दी जल्दी खरीद के रख लो, स्टॉक भर लो, बाद में फ़ायदा होगा। तो उस बच्चे ने अपना घर का पूरा पैसा लगा दिया और भी लोगों से ले लिया, उधार बाढ़ी लेकर खूब स्टॉक रख दिया, कपड़े का भंडार भर दिया। दूसरा लड़का के पास चिट्ठी आई तो उसने पढ़ा चिट्ठी को, तो उसी तरह से पढ़ के फिर बंद करके बक्से में बंद करके रख दिया, तवज्जो से, बहुत सुरक्षित रूप से रख दिया। तीसरा लड़का, उसको जब चिट्ठी मिली तो उसने क्या किया, चिट्ठी को पढ़ा, माथे चढ़ाया और बड़ा खुशी हुई कि पिताजी ने हमारे लिए चिट्ठी भेजा है, हमारे लिए चिट्ठी भेजा है। तो उसने क्या किया, इसी तरह से एक रेहल बनवाया और उसमें खूब बढ़िया कपड़ा लाल रंग का बिछा उछा के चिट्ठी को उस पर रखा टेबल के ऊपर, और उसमें माला चढ़ाया, फूल चढ़ाया, अगरबत्ती जलाया। तो रोज़ वही काम करे, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती जलाए, उसको नमस्कार करे, यही काम शुरू कर दिया। तो अब बताइए, 3 बच्चों ने 3 तरह से उस चिट्ठी का काम किया, और उसका आदर सत्कार जो भी करना था करा, तो किसको कहेंगे कि अच्छा काम किया? तीनों आपके सामने हैं, किसको कहेंगे कि कौन अच्छा काम किया? तो भाई फिर पिताजी आए, कुछ दिन बाद पिताजी आए, उन लोगों ने पूछने लगे उनसे, बच्चों से, तुमने क्या किया चिट्ठी को? तो जो खरीदा था माल तो जाके दिखा दिया, पूरा स्टोर भर दिया, पूरा भंडार भर दिया है,
अब जैसे जैसे कपड़ा महंगा होगा खूब बेचेगा, खूब पैसा कमाएगा। तीसरा उस बच्चे से तो बड़े प्रसन्न हुए पिताजी कि हाँ, जो हमने चिट्ठी में लिखा था, चिट्ठी भेजने का जो उद्देश्य था वो पूरा हो गया, खूब भर दिया, यही तो हमने कहा था। बड़े खुशी हुए। दूसरे लड़के के पास गए तो उसने कहा पिताजी आपकी चिट्ठी आई, हम बड़े सुरक्षित उसको रखे हुए हैं, बक्सा में बंद करके रखे हैं, तिजोरी में, किसी प्रकार का उसको नुकसान नहीं है, कहीं फेंके नहीं हैं और सुरक्षित रखे हुए हैं। पिताजी ने क्या कहा, अरे तुम तो नालायक निकले एकदम। वैसे क्या कहते हैं, बक्से में बंद करने के लिए चिट्ठी होती है, उसके लिए चिट्ठी लिखा था, उसमें जो लिखा हुआ है उसको करना चाहिए। तीसरे बच्चे के पास गया पिताजी, तो वो उसने बताया पिताजी आपकी चिट्ठी आई थी, हमने ये देखिए रेहल बनवाया, नया टेबल बनवाया, कितना बढ़िया कपड़ा रेशम का बनवाया और उस पर रख करके धूप बत्ती रोज़ उसकी पूजा करते हैं, आपकी कितनी हम इज्जत करते हैं। तो बड़ा नाराज़ हुआ पिता, अरे तुम तो सबसे नालायक निकले, इसके लिए चिट्ठी थोड़ी होती है, जो उसमें लिखा है उसको हम करें, उसको अपने आचरण में उतारें, उसी के अनुसार काम करें, तब हमारी उन्नति होगी, हम आगे बढ़ेंगे। इसी तरह से ये ग्रंथ किताबें भी है हमारे महापुरुषों की। बाबा जी ने ये ग्रंथ बना दिया, हमारे उसको फॉलो करने के लिए लिखा है, उस पर चलने के लिए, उसको अपनाने के लिए लिखा है, उसी के अनुसार हम अपना रोज़मर्रा काम करें, उसी के अनुसार हम अपना व्यवहार बनाएं, आचरण बनाएं, नियम उसी का पालन करें, तब जो है हमको फ़ायदा होगा। अब इसको रोज़ धूप बत्ती, संसार क्या कर रहा है, यही तो कर रहा है ना, कहीं फ़ोटो में, कहीं ग्रंथ पे, कहीं मूर्ति में, यही कर रहा है। रोज़ अगरबत्ती फूल माला चढ़ा करके यही कर रहा है। किसकी कर रहा है? महापुरुषों की। राम की फ़ोटो, राम की मूर्ति, कृष्ण की फ़ोटो मूर्ति, या हम बाबा मेहताब सिंह जी की ही फ़ोटो ले लें, मूर्ति बना लें, बाबा शिवमंगल जी की बना लें, अब अगरबत्ती सुलगाते रहें, फूल माला चढ़ाते रहें, जल चढ़ाते रहें, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। उन्होंने, भगवान राम ने रामायण में क्या कहा है उसको हम करें, तब हमको फ़ायदा होगा। उनका जो कहा हुआ अपने जीवन में उतारें, वैसा हम आचरण करें कि हमारे लिए क्या लिखा है। रामायण भाई राम हुए कि नहीं हुए, कौन थे राम, राजा थे कि कौन थे, इससे हमको लेना देना नहीं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। जिन्होंने भी रामायण लिखा, जो भी विद्वान ने लिखा, गीता लिखा, कुरान लिखा, रामायण लिखा, उनका लिखने का मकसद हमको समझना चाहिए। उसका मकसद ये है कि हम ये एक मर्यादा बनाई, इसका हम पालन करें। राम थे या नहीं इससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन जो हमको एक रास्ता दिखा रहे हैं कि हमको भाई भाई के साथ क्या करना चाहिए, हमको पति का धर्म क्या है पत्नी के साथ, वो हमको फॉलो करना चाहिए, पत्नी का धर्म क्या है पति के साथ, वो हमको निभाना चाहिए। ये जो बताया है मर्यादा, ये लौकिक ज्ञान यानी सांसारिक ज्ञान है। ये धर्म है हमारा। पिता का धर्म पुत्र के प्रति, पुत्र का धर्म पिता के प्रति क्या है, समाज के प्रति हमारा क्या धर्म है, ये सारी चीज़ें बताई। ये लौकिक ज्ञान है। इसके अलावा पारलौकिक ज्ञान है कि भगवान के बारे में, हमारा आत्मा क्या है, भगवान क्या है, हम क्या हैं। अभी एक वो मनगढ़ वाले महापुरुष जो कृपालू जी महाराज हैं, कृपालू जी, अब वो चाहे जैसे भी हो, चाहे से पढ़ के कह रहे हो, चाहे सुन के कह रहे हो, चाहे उनको असलियत में कह रहे हो, हमसे इससे मतलब नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कौन हैं इसको जानो। हम हाथ नहीं हैं, हम सिर नहीं हैं,
ये हाथ हमारा है, ये सिर हमारा है, ये पूरा शरीर हमारा है। तो हम कौन है? ये जो हमारा है शरीर, ये कहने वाला वो कौन है? वो हम हैं, शरीर नहीं है हम। लेकिन शरीर हमारा है, ये कह कौन रहा है? ये वो हम, वो चीज़ है। तो उसकी पहचान करो जो हमारा असला स्वरूप है, सत स्वरूप है। भाई आप सभी कहते हैं कि ये हमारी आँख है, हमारी नाक है, हमारा हाथ है। हमारा हाथ है, हम हाथ नहीं, हमारा हाथ है। तो हमारा हाथ कहने वाला कौन है? उसकी पहचान करो, उसकी जानकारी करिए। तो उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। कहते हैं कि मैं की ममता त्याग कर मैं की करो पहचान, तुलसी मैं इनमें नहीं, 3 4 और 5। मैं की ममता त्याग कर, यानी ये मेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है। ये ममता जो लगी हुई है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा हाथ है, ये मेरा घर है, ये मेरा ये बैंक बैलेंस इतना है, इनकी ममता जो है वो छोड़ दीजिए, तब जो है अपने की पहचान होगी। मैं की ममता त्याग कर मैं की करो पहचान, तुलसी मैं इनमें नहीं, 3 4 और 5। 3 4 5 माने क्या होता है? 3 गुणों में नहीं है। मैं जो है 3 गुणों से परे है, 3 गुणों के बाहर है, परे है। तो ये कौन है? आत्मा, परमात्मा। आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो, एक ही चीज़ है, भगवान। तो वो 3 गुणों में नहीं आता है, इसीलिए उसको निर्गुण कहा जाता है। निर्गुण माने गुणों से रहित। 3 गुण क्या है? सत्गुण, रजोगुण, तमोगुण। सतो माने जो सद्व्यवहार, अच्छा आचरण करे, वो सतोगुण ही है। जो राजसी व्यवहार करे, राजसी गुण है। और जो तमाम गंदे विचारों में पड़ा हुआ है, गंदी हरकतें करता है, वही तमोगुण है। लोभ मोह क्रोध में फंसा हुआ है, वो तमोगुण है। तो संसार इन्हीं 3 गुणों में है। लेकिन ये जो निराकार है, जो सत्स्वरूप है हमारा, ये 3 गुणों से परे है, 3 गुणों में फंसता नहीं है। तो 3 और 4 माने 4 हमारे अवस्थाएं हैं। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, शिशु, बाल अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्धावस्था। तो ये संसार में हो रहा है। बच्चा भी बनता है, फिर बड़ा होता है, जवान होता है, बुढ़ा हो जाता है, फिर समाप्त हो जाता है। तो ये संसार है, लौकिक है। लेकिन भगवान जो है इसमें आता ही नहीं है। न तो बच्चा बनता है, न तो जवान होता है, न बुढ़ा होता कभी। अजर अमर अविनाशी है। अजर माने बुढ़ापा उसको नहीं आता, बुढ़ा नहीं होता, न कभी बच्चा होता है। उसका जन्म होता ही नहीं, तो बच्चा कैसे बनेगा? तो अजर अमर अविनाशी है। इन अवस्थाओं में नहीं है, न बच्चा बनता है, न जवान होता है, न बूढ़ा होता है, न मरता है। इन सब से अलग है भगवान। तो वो चीज़ हम हैं, इसकी पहचान करिए। और 5 क्या है? 5 तत्व जो हैं, ये नहीं है भगवान, ये नहीं है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 तत्व में भगवान नहीं है। ये सब नाशवान है, इनसे ये बना हुआ है सब संसार। तो इस तरह से समझकर इन 3 4 5 से उसको अलग करके देखिए, तब हमारा स्वरूप, इस निराकार का स्वरूप दिखाई पड़ेगा। ये हैं हम, ये चीज़ हैं। तुलसी मैं इनमें नहीं, 3 4 और 5। तो साध संगत जी, इस तरह से हमें ये समझना चाहिए। इस ज्ञान को जो बाबा जी ने बताया, बहुत ही अद्भुत ज्ञान है, बहुत ही अमोलक है, कहीं मिलने वाला नहीं है। हमको बड़े सस्ते में मिल जा रहा है।
इसलिए इसकी हम कीमत नहीं करते हैं। नहीं तो बहुत कोशिश करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आप किसी महात्मा से पूछने जाएंगे, किसी आश्रम में जाएंगे, अखाड़े में जाएंगे, तो लगा देंगे सेवा में, कहेंगे बस सेवा करते रहिए, भजन करिए और आश्रम की सेवा करिए, गुरु की सेवा करते रहिए, कभी मिल जाएगा आपको सेवा करते करते। तो बताएंगे नहीं, उसी में बस लगाए रहेंगे, पूजा पाठ में लगाए रहेंगे बस। लेकिन हमारे बाबा जी ने कुछ नहीं किया, न आपसे सेवा लेने के लिए कहते हैं, न तो किसी कर्मकांड में लगाते हैं, न यही कहते हैं कि अपने बाल बच्चों का धन दौलत अपनी कमाई का ले आकर दो हमारे यहाँ आश्रम में, ऐसा भी नहीं कहा। हमारे अब समागम की ही बात है। हमारे बाबा जी हमेशा कहते हैं कि भाई जितनी आपके पास सामर्थ्य है उसी के अनुसार काम करिए, उसी के अनुसार सेवा करिए। चाहे शारीरिक की सेवा हो, शरीर में आपकी जितनी ताकत है उतनी ही सेवा करिए। अब सेवा करने में अब ये नहीं कि रात दिन खड़े ही रहो, उसी में लगे रहो। तो बाबा जी ने यहाँ पर इंतज़ाम कर दिया है कि एक सेवा में 3, 4, 5 लोग रहें। जैसे साइकिल स्टैंड है, उसमें 5 लोग रहें, तो बारी बारी से अपना आराम भी करते रहें, बारी बारी से नाश्ता खाना भी करते रहें और वहाँ सेवा भी करते रहिए। कोई चीज़ उठाना हुआ तो इतना वजन चीज़ हमारे उत्साह के मारे ना उठा लीजिए कि हमारे शरीर में उसका असर पड़े, दर्द होने लगे, कहीं टूट फूट हो जाए, तो ऐसा ना करिए। जितनी सामर्थ्य है उतना करिए। अकेले नहीं हो रहा है, 4-5 लोगों का ग्रुप बना देते हैं यहाँ पर महापुरुष, तो ऐसे सेवा करिए। धन दौलत है जितनी आपकी कमाई है उसके हिसाब से जितना आप निकाल सके उतना ही करिए, सब हो जाएगा। एक एक से महापुरुष है। अभी आपने नाम सुना, महापुरुषों ने बताया कितना लोगों ने कितना कुछ किया, समर्पित कर रहे हैं धन के रूप में। लेकिन यह सुनकर के कोई देखा देखी ना करे, जितना सामर्थ्य है उतना करे, लेकिन उसमें मतलब जितनी सामर्थ्य है तो उसमें भी कटौती ना करें, ईमानदारी से करिए। अगर है सामर्थ्य तो कटौती। अभी भाई साहब राम नारायण जी ने बड़ा अच्छा बताया कि यह जो है सत्संग में यह जो करते हैं आप, सेवा करते हैं, किसी दूसरे के लिए नहीं है। आप मंदिर में चढ़ा आते हैं, कितना दान कर देते हैं, सोना चांदी दान कर देते हैं, तो वो उसमें से आपको नहीं मिलता। लेकिन ये हम जो यहाँ कर रहे हैं वो हम अपने ही लिए कर रहे हैं, हम अपनी ही सेवा कर रहे हैं, अपने लिए ही कर रहे हैं। उसी के साथ साथ औरों का भला हो जाए तो बहुत अच्छा है। उन्होंने कितना बढ़िया बताया। तो ये धारणा, ये भावना होके हम सेवा करनी चाहिए। तो साथ संगत जी, बड़ा अच्छा आज का सत्संग। थोड़ा सा 2 शब्द बाबा जी के भी विचार सुने। हाँ, ये बाबा जी के विचार। मत भूल तो इंसान कि एक दिन छोड़ के सब कुछ जाना, खत्म हुई जब सांस की डोरी, फिर क्या शोक मनाना। चिड़िया चुग जब खेत गई तो रहेगा फिर पछताना, सोच मूर्ख माटी कारण व्यर्थ है रोना, आना जाना। मत भूल रहे हम सभी जानते हैं, सभी जान रहे हैं भाई, जो ज्ञान लिए हैं वो भी, जो नहीं लिए वो भी यही जान रहे हैं कि सब संसार एक दिन चला जा रहा है, बारी बारी से चलता जा रहा है। तो हमारा भी नंबर आ गया, शरीर विनष्ट हो जाएगा। बाबा जी ने भी बताया यही कि ये 9 तत्वों से बना हुआ है, ये रहने वाला नहीं है। चाहे हमारा अपना शरीर समझ लीजिए, चाहे ये पूरा सृष्टि समझ लीजिए, रहना नहीं है। एक न एक दिन ये नाश होना है, नाशवंत है। रहना क्या है वो बाबा जी ने खुद बताया, दिखाया कि देखो ये जो अभी न 3 में आता है, न 4 में आता है, न 5 में आता है, तो ये चीज़ है हमारा स्वरूप, इसकी जानकारी करिए। ये स्थिर रहने वाला है, परमानेंट रहने वाला है, बाकी सब चीज़ खत्म हो जाएगा।